तब उनका विहार प्रारंभ हुआ करदम मुनि का। और पहली संतान जब हुई, करदम मुनि ने अपना कमंडल उठाया और जाने लगे, तो अंदर से आवाज आई, ए जी सुनो। बोले कहो देवी, हम अपनी शर्त निभा रहे हैं, हमने कहा था पहली संतान होगी तो हम घर छोड़ देंगे। बोले सुनिए महाराज, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिए। मैंने भी कहा था कुछ आपसे कि पहली संतान अगर पुत्र हो तो छोड़ देंगे। बोले तो क्या पुत्र नहीं? बोले नहीं, पुत्री, दूसरी भी पुत्री, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9 पुत्री हो गई। करदम मुनि बोले ओ भगवान जी, कहां फंसा दिया? आज के जमाने में किसी के घर 9 कन्या हो जाए तो जवाब दो, जवाब दो। अब कन्या बुरा न माने, मैं कन्याओं के लिए नहीं कर रहा, मैं तो पिताजियों से पूछ रहा हूं बस। आज के जमाने में ऐसा माहौल गंदा हो गया है, बेटी को बेटी, दामाद को बेटी भी देते हैं, धन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी दामादों के सर जो है ना, ये खोपड़ी हमेशा गर्म रहती। सब कुछ दे दो फिर भी, लेकिन माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं। और जिनकी खोपड़ी ना हो, सर में दिमाग की ना, उनसे आप क्या कहोगे भाई? इन लोगों को तब पता चलता है जब इनके खुद के बेटी होती है, और जब बेटी खुद कष्ट पाती है, उस समय इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। अपनी बेटी के लिए इतना दुख और दूसरी की बेटी के लिए कुछ भी नहीं। मैं निवेदन करूंगा सभी भाइयों से, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी कभी दहेज की अग्नि में न जले, तो प्लीज जो आपके घर में किसी की बेटी आई है, आप उसे भी किसी के दहेज की अग्नि में मत जलाइए, क्योंकि अगर आपने किसी को जला दिया तो नंबर आपका भी आने वाला है। हम कैसे बुरे भाव रख सकते हैं अपने मन में? दूसरे की बेटी को दुख देंगे और खुद अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए हम लोग चाहेंगे सुख मिल जाए। ये तो नामुमकिन विषय है, नामुमकिन बात है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, जो कथा सुन रहे कम से कम उनसे तो कर ही रहा हूं, हमारे घर में जो बहू आवे उसे बहू मत मानिए, उसे बेटी मानिए। सास ससुर के लिए कह रहा हूं, पति के लिए नहीं कह रहा हूं। पति अलग विषय। पति को भी चाहिए कि जब पत्नी हमारे पास आवे, हमारे घर में आवे, तो पत्नी का पूर्ण रूपेण ख्याल रखे। क्योंकि अगर हम अपनी पत्नी को दुख देंगे तो हमारी भी बहन या हमारी भी बेटी किसी के घर में दुख पाएगी, वो कभी सुख नहीं पा सकती। ये निश्चित बात है। जो बोओगे वही मिलेगा। अगर कांटे बोओगे तो तुम्हें भी कांटे मिलेंगे, फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे। अरे साहब, दहेज क्यों मांगते हो? जिसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी हो वो और क्या नहीं दे सकता है? सबसे बड़ी चीज उसके पास जो होती है, सबसे बड़ी इज्जत जो है उसकी, वो बेटी है, और उसने तुम्हें अपनी बेटी दे दी। इसके बाद अगर तुम कोई इच्छा रखते हो तो तुमसे बड़ा निकृष्ट प्राणी कोई और नहीं, जो दहेज की इच्छा लेकर झोली फैलाकर हमेशा भूखे सिंह की तरह बैठे रहते। ऐसे लोगों को भी कभी सुख नहीं मिलता, कभी नहीं। अब आप कह रहे होंगे ये मैं भागवत में से तो नहीं बोल रहा। बोले बिल्कुल नहीं, ये अपने बात कह रहा हूं आपसे, ये किसी का मत नहीं, ये मेरा मत है, ये मेरा मत। अगर सुख पाना चाहते हो तो सुख देना सीखो। अगर अपने बच्चों को सुख देना चाहते हो तो दूसरों के बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। कहते हैं श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज, 9 कन्या हो गई, तब भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करिए। तब उस 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिल देव भगवान प्रकट होकर आए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन कपिल देव साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं। कपिल देव ने ही अपनी मां को सुंदर उपदेश दिया, और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सांख्य उपदेश, सांख्य शास्त्र का जो वर्णन किया है वो कपिल मुनि ने किया। अद्भुत आनंद है। उन्होंने बहुत कुछ समझाया कपिल मुनि ने। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा,
पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कपिल मुनि ने जो समझाया उसमें से एक मुख्य बात समझ लीजिए आप। वो बात ये है, कपिल मुनि ने कहा मां इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार हमें परमात्मा ने दिया, मानव शरीर प्राप्त करा। उन्होंने हमें मानव बना दिया, ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा। और सबसे बड़े दुख की बात है कि जीव उस उपहार को, हीरा जैसे शरीर को मिट्टी बनाकर छोड़ देता है। आप बताइए, मैं पूछना चाहूंगा, आपका जन्म किसके लिए हुआ? धन कमाने के लिए? हमारा जन्म किसके लिए हुआ? संतान पैदा करने के लिए? हमारा जन्म किसके लिए हुआ? कमाई करने के लिए? सोने के लिए? खाने के लिए? यही चार काम पूरे जीवन भर व्यक्ति करता है। खाता है, कमाता है, सोता है और संतान पैदा करता है। और इन चार कामों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, इन चार कामों में। लेकिन जिन चार कामों में हमने अपना इतना सुंदर जीवन व्यतीत कर दिया, इन चार कामों को तो प्रत्येक पशु भी करता है और पक्षी भी करते हैं, सब करते हैं। गधे के भी बच्चे होते हैं, श्वान भी सोता है, हाथी घोड़ा कोई भी, उन्हें भी कमाना पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक उन्हें भी खाने को नहीं मिलता, वो भी खाते हैं। तो जो काम हमने किया वही काम उन पशुओं ने किया, तो उनमें और हमें फर्क क्या रहा? क्या फर्क है बोलिए? हम लोग भी अगर यही चार काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम मानव नहीं, हम पशु है। जिन चार कामों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उन्हीं चार कामों में हमने अपना जीवन व्यतीत किया। पशुवत जीवन जी रहे हम लोग। ये अलग बात है कि किसी पशु को सुंदर बना दिया, किसी पशु को असुंदर बना दिया, लेकिन इस चमड़ी को गोरी होने से क्या फायदा जब तेरे चमड़ी के अंदर के भाव अच्छे ना हो, वो सुंदर ना हो। शरीर को सुंदर मत बनाओ, शरीर के अंदर जो विचार हैं उनको सुंदर बनाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में कि हम और आप इस बात को समझ लें कि मानव शरीर हमको खाने कमाने सोने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, हमें यह मानव शरीर मिला है। जो काम पशु योनि में नहीं कर सकते वो काम इस मानव योनि में कर सकते हैं, और वो है प्रभु का नाम। प्रभु का भजन आप इस मानव योनि में कर सकते हो और किसी योनि में नहीं होता है। बहुत से लोग कहते करेंगे 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 करेंगे, कर करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन मानव भगवान का भजन नहीं कर पाता। और जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे तो समझना, एक संत के मुख से मैंने सुना था, जिस दिन हम प्रभु की याद ना करें, जो पल हमारा बिना प्रभु की याद के बगैर बीत गया, वो मानव योनि में नहीं, वो पशु की योनि में निकला। मानव होते हुए भी हम लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं ज्यादा कुछ तो समझाना नहीं चाहता हूं, ना मुझे आता है। बस इतना जरूर समझाना चाहता हूं कि सच्चाई को पहचान लो। और सच यह है, सुबह शाम प्रभु का भजन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो तो, कई लोग जवानी के जोश में नहीं करते, कई बार धन दौलत के मदहोश में नहीं करते, कई बार हमारा परिवार माहौल ऐसा होता हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का भजन हर स्थिति में करना चाहिए, चाहे तुम सुख में हो, चाहे तुम दुख में हो, चाहे तुम देश में हो, चाहे तुम भगवान का नाम जपना न जप रहे, ये बहाने मत ढूंढो कि आज मैं देर से उठा इसलिए नहीं कर पाया, आज मेरे ये हो गया इसलिए नहीं हो पाया। कुछ नहीं, भगवान के भजन के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। खाना भी लेट खाते हो ना, सुबह 9 बजे नहीं खाते तो 10 बजे खाते होगे, 12 बजे खाते होगे, 4 बजे खाते हो, खाते तो हो ना, छोड़ते तो नहीं। सुबह नहीं खाते तो शाम को खाते हो। ठीक वैसे ही भगवान का भजन करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
कपिल मुनि ने इतना सुंदर उपदेश अपनी मां को दिया और मां ने उस बात को धारण किया और धारण करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन भावों को मन में रखते हुए ईश्वर की आराधना करने लगी। और इसके बाद में कपिल भगवान अपने